देखिए, बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर आज हमने एक पूरा एजेंडा बना के आज पारित कराया और लोगों ने उसको पास किया। उसमें सबसे बड़ा है नशा मुक्त हरियाणा बनाना। हम 11 मेंबरीय कमेटी गांव-गांव जाके लोगों को अवेयर करेंगे। नशे से घर उजड़ रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप को अपराध की श्रेणी में डालने के लिए हम कानून मंत्री, प्रधानमंत्री, ओपोजिशन लीडर इन सब से बात करेंगे ताकि उसमें अमेंडमेंट हो सके। क्योंकि आज लोग अपने बच्चों को, बीबी को छोड़ के कहीं किसी के पास जाके रह रहे हैं, या महिला भी जा रही है, ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष जा रहे हैं, तो उसको रोका जाए। अपराध की श्रेणी में आएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लव मैरिज में जो 21 गांव हैं, इनका भाईचारा है नोगामा खाप का, इसमें आपस में शादियां नहीं करेंगे, उस पर पाबंदी है। और ये हमारा रहने का एक कल्चर है, तो ये इसके ऊपर आज सहमति बनी है, उसमें शादी नहीं करेंगे। लव मैरिज से कोई नहीं, गांव के गांव में मैं वही कह रही हूँ। एक तो लॉ है सिविल, एक है कस्टम। हर किसी का अपना एक कस्टम है। जैसे हमारे हरियाणा में भी ऐसा गांव है जो गांव की गांव में शादी होती है, लेकिन जहां नहीं होती है, ऐसा नहीं ना कि वो करते हैं तो हम भी करेंगे। जैसे साउथ में मामा भांजी की शादी होती है, तो ऐसा नहीं है ना कि वो करते हैं तो हम भी शादी करेंगे। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो जब मामा आता है तब रीत रिवाज शुरू होते हैं, तो हम उसके सहमति उसकी हमारी नहीं है। इसके साथ जो गन कल्चर है और गंद कल्चर है, उससे हम चाहते हैं कि उसके ऊपर पाबंदी हो। क्योंकि बहुत तेज तेज डीजे चला के कोई पड़ोस में बीमार है, बुजुर्ग है, कोई प्रेग्नेंट महिला है, कोई हार्ट पेशेंट है, उनको बहुत दिक्कत आती है। तो वो एक लिमिट हो, इतना तक वॉल्यूम वो कर लें, लेकिन उससे ज़्यादा अगर करते हैं तो लोग जाकर उसको बता सकते हैं, भाई तेज मत कर, पड़ोसी में दिक्कत हो रही है। तो इस तरह से एक भाईचारे के तहत हम ये सारे काम करेंगे। और हमारी जो खाप, खेत, खेड़ा और खाड़ा, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जो खाप है, एक समाज को बांध के रखते हैं, और किसी को कोई समस्या होती है तो उसको वहीं तुरंत उसका समाधान करने की हम लोग कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे रिश्ते हैं, जो ताना बाना हमारा बना हुआ है, उसको हम बचा के रखना चाहते हैं, ताकि हमारी जो जिस तरह से हमारी बेटियां हैं, अगर खाड़े में जाके खेलती हैं, तो हम एक ऐसा माहौल तैयार कर सकें कि वो बच्चियां निर्भीकता से जाके और खेलें। ऐसा नहीं कि वो जाएं, उनको डर लगे, कोई उनको छेड़ रहा है, कोई उनको कुछ कह देगा ना। ऐसा बढ़िया माहौल, अगर कोई खड़ा भी है तो वो कहेगा बेटी डरियो ना, मैं खड़ा हूँ। मतलब इस तरह का हम माहौल तैयार करना चाहते हैं ताकि हमारी और बच्चियां मेडल लेके आए। और गांव के युवाओं को नशे से दूर करने के लिए एक अभियान हम ये चला रहे हैं। तो हमने कमेटी बनाई है ताकि जो हमारी संस्कृति सभ्यता है उसको वो बचा के रख सके। बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल इसीलिए ये मुहिम चलाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि छोटा बच्चा जब नशा करता है तो कहाँ जाएगा। और आज जो ये हालात हो रहे हैं ना, लड़का लड़की ने मार रहा है, लिव इन में रह के, लड़की लड़के ने मार रही है। इवन शादी करते ही कोई खाई में गिर दी, कोई धक्का दे दिया, किसी को ड्रम में काट के डाल दिया। मतलब देखो ना कैसा कल्चर हम लोग कर रहे हैं। तो उस से हम लोगों को निजात पाना है, वो लड़ाई हमें लड़नी है। और वो लड़ाई तब हम लड़ पाएंगे जब हम अपने पूरे समाज को, सभी महिलाएं, महिला समाज एक बहुत बड़ा समाज है, 36 बिरादरी की महिलाएं इकट्ठी होके, अगर बच्चा दारू पी के आता है तो माँ के को सबसे पहले पता लगेगा। अगर बच्चा कहीं गलत चलता है, माँ को सबसे पहले पता लगेगा। बच्चा देर से आता है, क्यों आता है। केवल लड़की के ऊपर फाउंडेशन लगाने से समाज सुधार नहीं हो सकता। हमने लड़के और लड़की को बराबर के अधिकार देने पड़ेंगे, बराबर के सम्मान देना पड़ेगा, और बराबर की बंदिशें भी लगानी पड़ेगी। बेटा तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। और पेरेंट्स को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने बच्चों को बताएं, बेटा हमारा कल्चर क्या है, हमारी क्या संस्कृति है, हम अपने किस गोत्र में शादी नहीं कर सकते, किस में कर सकते हैं, कैसे तुम रह सकते हो। वो सारी चीजें अगर बुजुर्गों को अगर ये जिम्मेदारी ले ली बुजुर्गों ने, तो डेफिनेटली वो बच्चों को बताएंगे। जब एक बता दिया कि आग है इसमें बेटा हाथ नहीं देना, नहीं तो जल जाएगा, और बच्चा फिर भी हाथ देगा तो एक अलग बात है, नहीं तो वो देगा नहीं वैसे तो इस तरह से हम सोच रहे हैं कि एक सुखद समाज जो है वो बढ़े, उसमें हम ये सब लोग मिल के काम करेंगे। देखो वो जो लड़की है जो इस तरह का डांस कर रही है, नहीं उन लड़कियों को भी, जैसे गन और गंद कल्चर है ना, उसमें लड़की भी शामिल है और लड़के भी शामिल हैं। तो उन लड़कियों को भी हम ये कहना चाहते हैं कि वो इस तरह का ना करें, क्योंकि उनको देख के दूसरे बच्चे भी करते हैं, दूसरे बच्चे भी सीखते हैं। अब ये जब ये कावड़ आ रही थी, मैंने तो तब ये डांस देखा, लड़कियों का डांस, मैं तो देख के हैरान होगी कि वो कर क्या रही है। मतलब वो कावड़ है, वो शिव भक्ति है, वो
मतलब डांस भक्ति है, वो तांडव भक्ति है, वो क्या था मुझे तो समझ में नहीं आया कौन सी भक्ति थी। भक्ति के नाम पर तांडव मचा रहे हैं। उन लोगों को संयमित रहना चाहिए, क्योंकि टीआरपी, व्यूज, लाइक्स ये बहुत थोड़ा चीजें हैं, बहुत थोड़ा समय के लिए होती हैं चीजें। अदरवाइज ये चीजें खराब करती हैं समाज को भी, और भाईचारे को भी, और पूरे प्रदेश और देश को भी। हमने तो पॉजिटिव सोच के साथ अपने यूथ को अग्रणी दिशा में भेजना है, ताकि अगर वो सैनिक बनता है तो वहाँ खूबसूरत नौकरी करे, अगर वो टीचर बनता है तो ऐसा टीचर बने बच्चे उदाहरण दें, अगर वो कहीं किसी और जगह काम करता है तो वहां पर भी लोग उदाहरण दें, अगर वो स्वीपर भी बनता है तो इतना बढ़िया स्वीपर बने कि सारे लोग ढूंढते फिरें कि भाई वो स्वीपर है ना, उसने बुलाओ, वो सबसे बड़ा बढ़िया सफाई करता है। मतलब किसी भी फील्ड में जाए तो बहुत बढ़िया वो काम करे। डिजिटल का बहुत आज फायदा भी महिलाएं उठा रही हैं, सूट बेच रही हैं, बहुत सारी और चीजें कर रही हैं, पकवान बना रही हैं, और उनको मतलब बहुत बढ़िया व्यूज के साथ साथ इनकम भी हो रही है। वो पॉजिटिव लें, उसको अच्छे से उसका यूज करें, मिस यूज ना करें। देखिए, दहेज एक अपराध है और एक अभिशाप है। उन लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल का समय होता है, लड़कियों के पेरेंट्स के लिए उससे भी बड़ा मुश्किल का समय होता है जब वो दहेज देना पड़ता है। तो दहेज लेने वाले जो पेरेंट्स हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ, अगर तुम दहेज मांगते हो तो इससे बड़ी शर्म की कोई बात होती नहीं है। दहेज किसी भी सूरत में सभ्य समाज का को मंजूर नहीं होना चाहिए। हाँ, पेरेंट्स अपनी बच्ची को अपनी मर्जी से देना चाहते, वो इतने 20-25 साल उनके साथ रही है, उसका भी अधिकार है घर में। ऐसा नहीं है कि वो शादी कर दी और एक सूट में भेज दी, उसका अपने पेरेंट्स के ऊपर अधिकार है। तो जो इच्छा से वो लेना चाहे बच्ची ले सकती है, उसमें कोई समस्या नहीं। दहेज एक अलग चीज है, डिमांड गलत है। इच्छा से परिवार दे रहा है बच्ची को, हर किसी का, मैं एक माँ हूँ, मेरा भी मन है मैं अपनी बच्ची को कुछ दूं, हर किसी का होता है। हर पेरेंट्स चाहता है अपनी बच्ची को जब शादी करके किसी और के घर में भेजते तो उसका मन होता है कि अच्छे कपड़े दूं, अच्छा ये दूं, वो दूं, वो एक अलग विषय है। दहेज मांगना एक अलग चीज है। दहेज नाम ये लगे, ये तो स्त्री धन है, जिसको हम देते हैं वो स्त्री धन है, उसका राइट है, ये उसका अधिकार है कि पेरेंट्स से जब वो बाहर जाती है ससुराल में तो उसको वो चीज मिले, क्योंकि उसका भी राइट है उस घर में। कानून तो देता है ना 50% प्रॉपर्टी में राइट देता है, हम तो 50% प्रॉपर्टी तो एक अलग विषय है। वो वो भी आजकल खैर लड़कियां लेने लगी हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन स्त्री धन तो हर कोई लड़की चाहती है घर में कुछ उसको भी हिस्सा मिले। मेरी बात आपको पर भी, लेकिन आजकल तो महिलाओं से ज्यादा तो महिलाएं हैं तो दहेज की तो कह दे कि तो हम अकेले लेकर बिल्कुल गलत है। देखो, अगर मैं तो ये कह रही हूँ, अगर कोई महिला दहेज मांगती है, कोई पुरुष दहेज मांगता है, ये सबसे बड़ा अभिशाप है समाज के लिए। एक माँ बाप अपनी बच्ची को पाल के पोस के आपके घर में भेज रहा है, और वो इस उम्मीद से भेज रहा है कि आपके घर में वो बच्ची सुरक्षित रहेगी, और अगर उसको दहेज के लिए कहीं कोई मार रहा है, मैंने कल परसों भी न्यूज देखी कि लड़की को मार दिया, उसका छोटा सा बच्चा था उसको भी मार दिया। क्या मतलब दहेज खा के मरेंगे? मैं तो यूँ कहूँ, इस क्या करेंगे उस पैसे का, जब घर सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, तो क्या करेंगे उसका? तो ये बहुत गलत है, हम इसको टोटली कंडम करते हैं। और ये मैं उन महिलाओं को भी कहना चाहती हूँ, दहेज से तो कोई काम चालना नहीं उनका, ना उससे गुजारा नहीं होगा, ना उनका घर चलेगा। ये ना मांगे, उस जो पेरेंट्स की इच्छा है अपनी बच्ची को कोई देना चाहे दे दे, उसमें क्या दिक्कत है? हर कोई पेरेंट्स जो है अपने बच्चियों को चाहते हैं कि अच्छा खाना दें, अच्छा पहनना दें, अच्छा ओढ़ना दें, उसके पास अगर सुविधा है तो वो दे दे, नहीं है तो ना दे। लेकिन जो दहेज मांगना है उसका तो टोटली विरोध होना चाहिए, क्योंकि दहेज लड़की दे दी, उससे बड़ा दहेज कुछ नहीं है। हम आपने लव मैरिज की बात की, लव मैरिज का बिल्कुल बहिष्कार करें आप, या फिर सिर्फ नहीं, लव मैरिज का तो बहिष्कार है ही नहीं। लव मैरिज बच्चा कर सकता है, लेकिन वो मैच्योर बच्चा कर सकता है। न्यू नहीं, 16 साल की लड़की है, अब वो न्यू कहे मैं लव मैरिज करूंगी, कानून नहीं, कानून बेशक 18 कहता हो, लेकिन लड़कियां भाग रही हैं घर से, घर से भाग के वो शादी कर रही हैं या कहीं छुप के रह रही हैं। उनके बच्चे होंगे, बच्चों को सर पे छत भी चाहिए, पेट रोटी भी मांगेगा, कपड़े भी मांगेगा, तन, तो वो सारी सुविधाएं कहाँ से आएंगी? तो उन बच्चों को हम ये कहना चाहते हैं, लव मैरिज से किसी खाप पंचायत ने कभी इनकार नहीं किया। केवल हम ये चाहते हैं कि समझ के अगर कहीं शादी करनी है तो बच्चे का, दूसरे बच्चे का भी स्टेटस देखे, क्या वो पेट भर सकता है, क्या तुम्हें इज्जत से रख सकता है, क्या तुम्हें सम्मान दे सकता है। तो वो सब चीजें भी देखनी बहुत जरूरी है। आजकल मैच्योर बच्चे हैं, कोई सेम प्रोफेशन में है, मैच्योर बच्चे हैं, डिग्री है दोनों के पास, वो शादी करना चाहते हैं, तो पेरेंट्स को बताएं भाई हम इससे शादी करना चाहते हैं,
ये हमारी मैच का है, हमारे सेम दिमाग का है, हमारी सेम सोच का है। तो पेरेंट्स आजकल ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स मना करते हैं, पेरेंट्स कोई मना नहीं करता।